NEET examination, grace marks given to over 1,500 students has now been cancelled. The National Testing Agency in the top court said that they will cancel scorecards for at least 1,563 candidates. A retest will be conducted for those candidates with an option for them to opt out of if they chose. Those opting out will receive their actual scores without any grace marks applied. Results from the May 5th exams for retest will be disregarded. Also, the retest is tentatively scheduled for June 23rd. Importantly, results before June 30th will not impact counselling schedule for July 6th. The Supreme Court is now, as it hears petitions, multiple of them, regarding alleged irregularities in NEET UG 2024 exams. Following this, the Education Minister, Dharmendra Pradhan, affirmed that the allegations of corruption within NEET are now baseless, emphasizing that any detected wrongdoings will be met with swift action. और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। अलग जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर तो किया है, इस ऑर्डर से कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, बट हाँ एक रे ऑफ होप आपको दिखती है। पहली बार जब हम 7-8 दिन से लड़ रहे थे कि ग्रेस नंबर किस बेसिस पे देते हो आप, ये अलाउड नहीं है, तो आज वो एनटीए ने खुद एग्री किया कि जो हमने ग्रेस नंबर दिया है इससे बच्चे डिससेटिस्फाइड हुए। पहली बार हम लेके आए, ये कॉन्सेप्ट नहीं सही है और ये ग्रेस नंबर के प्रावधान को हम पूरी तरह से हटाते हैं। इन बच्चों को हम फिर से मौका देते हैं, या तो वो री एग्जाम दें या तो बिना ग्रेस के उनके जो नंबर थे एक्सेप्ट कर ले। पर इससे मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हूं? दो बातें। पहली चीज कि आज एनटीए 7 दिन बाद खुद एग्री कर रहा है ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो किस बेसिस पे दिया था? और क्या इसके सिवा और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आया, क्योंकि ग्रेस नंबर भी उन्होंने बताया नहीं। 719 का स्कोर हम लोग ने पकड़ा तब उन्होंने बताया। तो क्या एनटीए की एक बार ऑडिट नहीं होनी चाहिए पूरी उनके डेटा की कि और कितनी डिस्पेरेंसीज है जब ग्रेस नंबर को आज एग्री कर रहे हैं? तीसरी बात, उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए ये कहने के लिए कि हमारे समय का नुकसान हुआ है। सिर्फ उनको मिला जो माननीय हाईकोर्ट गए। मुझे अभी भी ये लगता है कि गांव देहात में बैठा या एक 18 साल के बच्चे को ये नहीं पता मेरे समय का नुकसान हुआ है तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊं या हाई कोर्ट जाऊं। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है जो हाई कोर्ट गए थे उनको समय के एवज में ग्रेस नंबर मिले हैं और आज उनको री एग्जाम, तब पता चलता है कुछ बेनिफिट हो सकता था जाने का। हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो चीजें चैलेंज किए थे, वो पहली चीज ये थी कि जो डेट रजिस्ट्रेशन का जो डेट था नीट का, वो क्लोज होने के बाद 15 दिन का एक्सटेंशन दिया गया था, फिर उसको क्लोज कर दिया गया था, फिर 1 महीने के करीब आप 2 दिन के लिए इस विंडो को खोलते हैं। हमारा ये सवाल था कि ये किसके लिए खोला गया। दूसरी चीज तो आप सब जानते हैं कि नीट का पेपर लीकेज हुआ और एनटीए ने जवाब दिया कि सिर्फ एक जगह राजस्थान में लीक हुआ। तो अगर पेपर कहीं पे भी लीक होता है तो कुछ सेकंड के अंदर, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ सेकंड के अंदर जयपुर से केरला पहुंचने में कोई बड़ा टाइम लगता नहीं है। तीसरी चीज ये थी कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं आर्बिट्ररी तौर पे दिए गए क्लैट के जजमेंट को लेकर, और वो जो है किसी भी किस्म का उसमें नोटिफिकेशन पहले जारी नहीं किया एनटीए ने, और कोई किसी भी किस्म का जो है पब्लिकली कोई चीज ट्रांसपेरेंटली नहीं किया, बल्कि आर्बिट्ररी तौर पे जो है उसको अनाउंस कर दिया गया। और चौथी चीज ये कि इलेक्शन के दिन वो रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे 14 जून को, वो अनाउंस किए गए 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने थे। तो ये भी एक बहुत सस्पेंशन पैदा करता है। उसके अलावा काफी सारे डिस्क्रिपेंसीज रहे, जैसे कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट्स ने टॉप किया। पिछले साल हम देखते हैं कि पूरे इंडिया से 4 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 720 स्कोर किया था, अभी सिर्फ एक सेंटर से 8 स्टूडेंट्स है। तो ये तमाम डिस्क्रिपेंसीज को मद्देनजर रखते हुए ये पार्शियल विक्ट्री बोलूंगा मैं। कोर्ट ने रीटेस्ट के लिए बोला है, जो एनटीए ने खुद ही अंडरटेकिंग दी कि हम रीटेस्ट कराएंगे जो 1563 स्टूडेंट्स हैं। हमारी जो पिटीशन है, जो कल भी लिस्ट होगी, जिसमें हम कह रहे हैं कि ये 1563 फिगर आई कैसे। जो स्टूडेंट्स कोर्ट अप्रोच किए, जो स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट किया उसी वक्त ही,
उन्हीं की आप सुन रहे हैं। बाकी बहुत सारे गांव में सेंटर्स थे जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, कोर्ट नहीं अप्रोच कर पाए या एनटीए को नहीं लिखा जिन्होंने, तो उनका क्या होगा? सुनवाई हुई हमारी, हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियां की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। हम जब उनको री एग्जाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए? और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा? आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है? तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। मेरे 650 मार्क्स है, पिछले साल इसी रैंक पे यही रैंक 6 से 7 हज़ार रैंक बन रही थी। इस साल मेरी रैंक 29,000 है। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहाँ पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। 650 मार्क्स लाने पे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे को 400 मार्क्स जैसा फील हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या करूं मैं। पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते हैं एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कुछ तो हुआ है यहाँ पर। Let me cut across to our reporter who's been tracking the court's developments. Shrishti, please give us more on NEET exams that now are rescheduled specifically for the 1,563 students who are awarded grace marks. Do you think this is satisfactory enough for the lakhs of students who've been protesting, asking for a re-examination for all? Well, Nabila, as we know, the National Testing Agency has been the center of a lot of scrutiny the past few days because of the controversy that we've seen surrounding the NEET undergraduate exam this year. Various allegations were made with regard to malpractices and irregularities, not only in the manner of how the exam was conducted, but also in the results. Now, we saw different petitions come up before different high courts across the country and also before the Supreme Court, where the top court had asked for NTA's response. Today, the top court was only considering the issue of grace marks, a petition where NTA's decision to challenge grace marks granted by NTA to some of the students to compensate for the loss of time that the NTA has claimed for loss of time during the exam was considered by court today. However, the court didn't really have to pass any direction because the NTA itself came up with a solution, or that is what they at least called it. They said that that is something, the solution that the committee that they set up has come up with would satisfy all the students, where the 1563 students who were granted grace marks by the NTA, their scores will now be set aside. They will be given a chance to appear again. A re-examination only for these 1563 students would be conducted by NTA again, most likely by 23rd June. Results to be out by 30th June, and the NTA has also said that the counselling would then most likely happen on 6th of July, which was the scheduled date. So no change in the counselling date as of now. Earlier, the High Court had also refused to stay the counselling. It has been a constant prayer which has been made on behalf of the petitioner before different courts, but all courts, including the top court of the country, refused to stay the counselling in this case. However, Supreme Court, while hearing these cases, did make an oral observation which would be important. What they said today was that if, because remember, there are several other petitions also which are pending before the Supreme Court and will be taken up in July. These petitions deal with the aspect of unfair means, the other irregularities, the issue of paper leaks, etc. Considering those petitions and the exam itself is in question, in those petitions, the court today orally observed that if the exam, in the end, when the top court decides the case, if the exam itself goes, then the counselling and the result will also automatically go. But as of now, for those 1563 students, a retest would be conducted. They will have an option to not take that retest.
retest. But if they don't take that retest, the results would be based on their old scores, in the scores that they got in the 5th May examination, minus the compensatory marks or the grace marks that were granted. Now, we spoke to a few students after Supreme Court's order here who were all NEET UG aspirants. They did not seem too satisfied with the NTA's decision. Some also claimed and most that definitely so. There are a lot of unanswered 15, questions as well, but we know that the Education Minister, Dharmendra Pradhan, has reposed faith on the National Testing Agency, saying that they are credible, they have the best academicians who are in the panel, and all the doubts around paper leaks have been dismissed by the NTA, and more importantly by the Education Ministry himself. The Minister himself saying those are false allegations, a thorough probe has been done, and they found no evidence on paper leaks. But those who've been awarded grace marks arbitrarily as accused will now have to go through a retest. But thanks very much, Shrishti, for those details.